मैं बस अमीर बनना चाहता हूँ। मैं उस सेठ धनराज की तरह जीना चाहता हूँ बाबा। धनराज, अच्छा, तो तुम्हें उसकी जिंदगी चाहिए। लेकिन याद रखना केशव, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रात के 2 बजे थे। पूरा रामपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में दिया जल रहा था। ये घर था केशव का। केशव अपनी खटिया पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था। सामने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक उसे किसी हथौड़े जैसी लग रही थी। आखिर कब तक हम जानवरों की तरह जिएंगे सुमित्रा? देखो इस टूटी हुई छत को। आज अगर बारिश हो जाए तो हम घर के अंदर भी भीग जाएंगे। अरे धीरे बोलिए, बंटू जाग जाएगा। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। कल सुबह आपको काम पर भी तो जाना है। काम? कौन सा काम? वो पत्थरों को तोड़ने का काम, जिससे हाथों में छाले पड़ जाते हैं और जेब में सिर्फ चिल्लाते हैं। मुझे ये सब नहीं करना सुमित्रा। मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है। आज मैंने बाजार में उस सेठ धनराज को देखा। रेशमी कपड़े पहने अपनी बग्गी से उतर रहा था। लोग उसके पैरों में गिर रहे थे और मैं वहां कीचड़ में खड़ा उसे देख रहा था। आप फिर वही बात लेकर बैठ गए। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। हमारे पास कम से कम एक छत तो है, खाने को रोटी है और हमारा बेटा सही सलामत है। सेठ धनराज के पास तो पैसा है, क्या हुआ? सुना है वो कभी हंसता ही नहीं है। अरे ये सब दिल को बहलाने वाली बातें हैं। पैसा ही सब कुछ है सुमित्रा। अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मेरा बेटा वो फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल नहीं जाता। मुझे ये गरीबी नहीं चाहिए। मुझे वो सब चाहिए जो उस सेठ के पास है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। केशव गुस्से में अपनी खटिया से उठता है और पानी पीने के लिए मटके के पास जाता है। मटका खाली था। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मटके को जोर से लात मारता है। मटका टूट जाता है। ये आपने क्या किया? घर में एक ही मटका था पानी का। अब सुबह पानी भरने के लिए मुझे फिर से नदी तक जाना पड़ेगा। अरे जाने दो सबको भाड़ में। मैं जा रहा हूँ बाहर। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, सुनिए तो। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, सुनिए तो। केशव सुमित्रा की एक नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में बाहर निकल जाता है। हवा बहुत तेज चल रही थी। केशव का दिमाग गर्म था और उसे पता नहीं था ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। चलते चलते केशव गांव से काफी दूर निकल आया था। अनजाने में वो उस रास्ते पर आ गया था जो पुराने शमशान की तरफ जाता था। यहाँ गांव के लोग दिन में आने से डरते थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी केशव को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है? केशव ने देखा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आग जल रही है। वहाँ एक आदमी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भगवा रंग के थे। वो बाबा भैरव थे। केशव डरते हुए उनके पास गया। आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था केशव। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं वो सब जानता हूँ जो तुम किसी को नहीं बताते। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है वो इस अलाव से ज्यादा तेज है। तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, है ना? खुश? मेरी जिंदगी नर्क है बाबा, नर्क है। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। मैं बस अमीर बनना चाहता हूँ। मैं उस सेठ धनराज की तरह जीना चाहता हूँ बाबा। धनराज,
अच्छा, तो तुम्हें उसकी जिंदगी चाहिए, लेकिन याद रखना केशव, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और जो मिलता है उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं बाबा। बस मुझे इस गरीबी से निकाल दो। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? ठीक है, कल पूर्णमासी की रात है। कल रात को ठीक 12 बजे तुम उस पुरानी हवेली के पीछे वाले कुएं के पास आना, जो अब सूख चुका है। वहां तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने का रास्ता मिलेगा। लेकिन याद रखना, एक बार रास्ता बदल लिया तो वापस लौटना नामुमकिन होगा। मुझे वापस नहीं लौटना बाबा। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। बाबा भैरव जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे जंगल के पक्षी भी डरकर उड़ने लगे। केशव वहां से वापस अपने घर की तरफ भागा, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ अमीरी का सपना था। अगली सुबह केशव जब काम पर जा रहा था तो उसकी चाल में एक अलग ही अकड़ थी। उसे लग रहा था अब उसके दिन बदलने वाले हैं। वो बाजार के बीच से गुजर रहा था, तभी वहां से धनराज की सवारी आ रही थी। लोग रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। अरे हट जाओ भाई, है? अरे चल हटा, सेठ जी आ रहे हैं, रास्ता दो, चलो चलो। अरे क्यों हटूं मैं? ये सड़क क्या इनके बाप की है? या केशव, है? अरे पागल हो गया क्या? सेठ जी से जुबान लड़ाएगा तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। शांत रहे। सेठ धनराज की बग्घी केशव के ठीक सामने आके रुकी। सेठ ने केशव को देखा। सेठ की आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी, जिसे केशव उस समय समझ नहीं पाया। अरे क्या बात है भैया, हैं? अरे तुमने हमसे कोई शिकायत है क्या? बड़े नाराज दिख रहे हो। शिकायत तो पूरी दुनिया से है सेठ जी, बस आज और बर्दाश्त कर रहा हूँ। कल से शायद आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। वक्त बड़ा बलवान होता है भाई। कभी कभी इंसान जो मांगता है उसे मिल जाता है और फिर वो पछताता है। जाओ अपना काम करो, जाओ। सेठ की बग्घी आगे बढ़ गई। उसे सेठ की बात समझ नहीं आई। उसे लगा सेठ उसे नीचा दिखा रहा है। पछताऊंगा? मैं कभी नहीं। पछताते वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। अब देखना, कल से ये गांव मुझे सलाम करेगा। शाम को केशव जल्दी घर आ गया। उसने सुमित्रा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। सुमित्रा को उसकी ये चुप्पी अजीब लग रही थी। बंटी आया और केशव के पास गया। बाबा, आज मेरे दोस्त ने मुझे अपनी नई गेंद दिखाई। क्या आप मुझे भी एक गेंद दिला सकते हैं? गेंद? अरे बेटा, तुझे मैं पूरा खिलौना का दुकान दिला दूंगा। बस एक दिन और रुक जा। कल से तेरा बाप राजा होगा। राजा। आप फिर से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सुबह से देख रही हूँ आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कहाँ गए थे आप कल रात को? मैं अपनी किस्मत बदलने गया था सुमित्रा, और अब मुझे चाबी मिल गई है। आज रात को सब बदल जाएगा। तुम बस सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। मुझे डर लग रहा है। आप कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे? चोरी डाका तो नहीं डालने वाले? अरे मेरी मत्ती मारी गई है क्या? है जो चोरी करूंगा? मैं अपना हक लेने जा रहा हूँ। तुम नहीं समझोगे। बस आज की रात फिर ये गरीबी हमेशा के लिए खत्म। केशव की आंखों में एक जुनून था। सुमित्रा समझ गई अब उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सब ठीक रहे। रात के 12 बज चुके थे। केशव पुरानी हवेली के पीछे झाड़ियों को हटाते हुए उस सूखे कुएं के पास पहुंचा। वहां घना अंधेरा था। कुएं की मुंडेर पर बाबा भैरव पहले से बैठे थे। उनके हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर था।
आ गए तुम? मुझे लगा डर जाओगे। मैं गरीबी से डरता हूँ बाबा, अंधेरे से नहीं। बताइए मुझे क्या करना है। ये पत्थर देखो, ये अक्स पत्थर है। ये तुम्हारी परछाई को किसी और की परछाई में बदल सकता है। तुम जिसकी जिंदगी जीना चाहते हो, बस उसका नाम लो और इस पत्थर को इस सूखे कुएं में फेंक दो। लेकिन शर्त यह है कि जो जिंदगी तुम छोड़ोगे उसे फिर कभी याद नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ याद नहीं रखना, मुझे सिर्फ सेठ धनराज की जिंदगी चाहिए। उसका पैसा, उनका रुतबा, उनका मकान, मुझे सब चाहिए। सोच लो केशव, सेठ धनराज की जिंदगी में सिर्फ पैसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो बाहर से नहीं दिखता। क्या तुम उसका पूरा जीवन अपनाने को तैयार हो? पूरा मतलब उनका सुख और उनका दुख भी। हाँ बाबा, जिसके पास इतना पैसा हो उसे क्या दुख हो सकता है। मैं तैयार हूँ। केशव ने वो पत्थर बाबा के हाथ से लिया। पत्थर हाथ में आते ही एकदम ठंडा लगा, जैसे बर्फ हो। केशव ने आंखें बंद की, सेठ धनराज का चेहरा याद किया और जोर से चिल्लाया, मुझे सेठ धनराज की जिंदगी चाहिए। केशव ने पत्थर कुएं में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही कुएं के अंदर से एक तेज नीली रोशनी निकली, जिसने केशव को अंधा कर दिया। उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में खींच रहा है। उसके कानों में तेज सन्नाटे की आवाज गूंजने लगी और फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब केशव की आंखें खुली तो उसे मखमल का एहसास हुआ। वो खटिया पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और मुलायम पलंग पर लेटा था। कमरे में हल्की खुशबू आ रही थी। ऊपर छत पर बड़ा सा झूमर लगा था। केशव हड़बड़ा कर उठ बैठा। हाँ? ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरी झोपड़ी नहीं है। हाँ? केशव ने अपने हाथों को देखा। वो हाथ अब खुरदुरे और कटे फटे नहीं थे, बल्कि साफ सुथरे थे। उसने अपने कपड़े देखे। वो रेशम का कुर्ता पहने हुए था। वो दौड़कर आईने के पास गया। आईना में जो चेहरा दिखा, उसे देखकर केशव की चीख निकल गई। ये क्या? ये मैं नहीं हूँ। ये तो सेठ धनराज है। मैं सेठ बन गया। बाबा का जादू चल गया। मैं सच में सेठ बन गया। केशव खुशी से पागल हो गया। वो कमरे में इधर उधर भागने लगा, चीजों को छूने लगा। सब कुछ असली था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपकी चाय लाया हूँ। हाँ, आ जाओ। एक बूढ़ा मुनीम चांदी की ट्रे में चाय लेकर आया। उसने सर झुकाकर केशव को चाय दी। अरे वाह, बिस्तर पर चाय। मुनीम जी, आज नाश्ते में क्या बना है? सेठ जी, रोज की तरह सिर्फ उबली हुई सब्जियां और फीका दलिया बना है। वैद्य जी ने आपको मना किया है ना मसालेदार खाने से। क्या? उबली हुई सब्जियां? अरे आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का है। जाओ, बढ़िया खाना बनवाओ, जाओ। लेकिन सेठ जी, आपकी तबीयत, अगर आपने घी खाया तो फिर से दौरा पड़ सकता है। अरे कैसा दौरा? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। तुम जाओ और मैंने कहा वो करो। आज से इस घर में त्योहार मनेगा। मुनीम जी हैरान होकर केशव को देखते रहे, फिर सर झुकाकर चले गए। केशव को लगा ये नौकर शायद ज्यादा ही डरता है। उसे क्या पता कि केशव के अंदर सेठ की आत्मा नहीं है। नाश्ते के बाद केशव हवेली का जायजा लेने निकला। हवेली इतनी बड़ी थी, वो रास्ता भूल सकता था। चलते चलते वो एक बड़े से कमरे के सामने पहुंचा। हे भगवान, इतना पैसा है? कमरा नोटों की गड्डियों और सोने के सिक्कों से भरा था। केशव ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वो नोटों के ढेर पर कूद पड़ा। उसने नोटों को हवा में उछाला।
अब मैं राजा हूँ। अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। सुमित्रा, देख तेरा पति आज कहाँ है? अरे सुमित्रा, सुमित्रा। केशव के दिमाग में अचानक सुमित्रा और बंटू का ख्याल आया। उसे याद आया कि अब वो उनका पति या पिता नहीं है, वो तो अब सेठ धनराज है। एक पल के लिए उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोने का एक हार उठाया। कोई बात नहीं, मैं किसी तरह ये पैसा उन तक पहुंचा दूंगा। मैं सेठ हूँ, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास पावर है। हाँ। दोपहर को केशव बगीचे में बैठा था। माली और नौकर उसके आसपास घूम रहे थे। केशव को ये राजाओं वाली जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी। तभी गांव का एक गरीब आदमी गेट पर आया। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दीजिए। पिछले साल का कर्जा भी माफ कर दीजिए मालिक। अरे ये तो रामू है, मेरे पड़ोस में रहता है। बेचारा बहुत परेशान है। ए मुनीम, इसको 5,000 रुपए दे दो और इसका पुराना कर्जा माफ कर दो। जाओ। मुनीम और बाकी नौकर केशव को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। अरे सेठ जी, आप ठीक तो हैं? आपने आज तक किसी को एक फूटी कौड़ी माफ नहीं की और 5,000 है? अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है। अरे दे दो, आज मेरा दिल खुश है। जो भी आज मांगने आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। बस जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन सेठ जी, छोटे मालिक का क्या? वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए हैं। छोटे मालिक? अच्छा, हाँ, मेरा बेटा। उसे भी बुलाओ, उसे कहो उसका बाप बुला रहा है। मुनीम जी का चेहरा पीला पड़ गया। सेठ जी, आप भूल गए क्या? छोटे मालिक तो पिछले 10 साल से। क्या 10 साल से? साफ साफ बोलो। कुछ नहीं सरकार, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। केशव को कुछ गड़बड़ लगी। मुनीम की आंखों में डर था। उसे लगा शायद सेठ का बेटा जिद्दी होगा। केशव ने सोचा बाद में देख लेगा, अभी उसे अपनी अमीरी का आनंद लेना था। शाम को केशव ने बग्घी निकलवाई। वो देखना चाहता था गांव वाले अब कैसे उसे सलाम करते हैं। बग्घी बाजार से गुजरी। लोग वैसे ही झुककर सलाम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में इज्जत नहीं बल्कि खौफ था। केशव को ये देखकर मजा आ रहा था। तभी उसकी बग्घी उस जगह से गुजरी जहाँ पहले केशव पत्थरों की तुड़ाई करता था। गाड़ी रोको। केशव ने देखा वहाँ एक नया मजदूर काम कर रहा है, लेकिन सड़क के किनारे सुमित्रा बैठी रो रही थी और बंटू उदास बैठा था। ये देखकर केशव का कलेजा मुंह को आ गया। सुमित्रा क्यों रो रही है? क्या हुआ? केशव ने बग्घी से उतरने की कोशिश की, लेकिन मुनीम ने रोक लिया। सेठ जी, वहाँ मत जाइए, वो अछूतों की बस्ती है। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे मालिक। मुझे जाना है, हटो यहाँ से। केशव सेठ धनराज के रूप में सुमित्रा के पास गया। सुमित्रा ने उसे देखा और डर के मारे खड़ी हो गई। तुम रो क्यों नहीं हो? कुछ नहीं मालिक, हमारे पति कल रात से घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। लोग कह रहे हैं शायद जंगल में किसी जानवर ने खा लिया या वो हमें छोड़कर भाग गए। अब हम क्या करें, घर में खाने को दाना नहीं है। हे भगवान, सुमित्रा को लग रहा है मैं गायब हूँ। मैं कैसे बताऊं कि मैं ही केशव हूँ? ये लो, इसे रखो, अपने पति को ढूंढ लेना, रोना मत। नहीं मालिक, हमें भीख नहीं चाहिए। मेरे पति ने कहा था मेहनत का पैसा ही घर में आएगा। अगर वो होते तो ये पैसा कभी न लेते। आप जाइए। सुमित्रा ने पैसे लेने से मना कर दिया। केशव का दिल टूट गया। जिस पैसे के लिए उसने अपनी पहचान बेच दी, आज वही पैसा उसकी पत्नी ठुकरा रही थी। वो भारी मन से वापस बग्घी में बैठ गया। रात हो गई थी। केशव हवेली वापस आ गया था। उसका मन बेचैन था। सुमित्रा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। हवेली का सन्नाटा अब उसे डराने लगा था। तभी उसे हवेली के ऊपर मंजिल से किसी के चीखने की आवाज आई। मुझे बाहर निकालो, मुझे खून चाहिए, छोड़ो मुझे। अरे भाई, ये कौन है? ये आवाज कैसी है? केशव सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर अंधेरा था। एक कमरे के दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी आ रही थी। वहीं से आवाज आ रही थी।
केशव ने देखा दरवाजे पर बाहर से बड़ी बड़ी जंजीरें बंधी थी। कोई है अंदर? कौन है? तभी पीछे से मुनीम जी आए। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें कच्चा मांस रखा था। सेठ जी, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको मना किया था ना यहाँ आने से। हटिए, छोटे मालिक का खाने का वक्त हो गया है। छोटे मालिक? मेरा बेटा, उसे जंजीरों से क्यों बांधा है और ये किसके लिए है? सेठ जी, आज आपको क्या हो गया है? 10 साल पहले जो उस चुड़ैल ने श्राप दिया था, उसके बाद से ही छोटे मालिक ऐसे हो गए हैं। दिन में सोते हैं और रात को शिकार मांगते हैं। भूल गए क्या कि हर अमावस को हमें गांव के एक बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ती है, इसे शांत रखने के लिए। और कल अमावस है। क्या बलि? बच्चे की बलि? हाँ सेठ जी, और इस बार आपकी बारी है बच्चा चुनने की। आपने ही तो कहा था कि अपनी दौलत बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बाबा भैरव की बात याद आ गई। सेठ धनराज की जिंदगी में सिर्फ पैसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है। केशव को समझ आ गया। उसने पैसे के बदले एक राक्षस का बाप बनना स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं मांगा था। कमरे के अंदर से एक भयानक हाथ बाहर निकला और दरवाजा को पीटने लगा। पिताजी, पिताजी, मुझे भूख लगी है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, जानवर की थी। केशव डर के मारे पीछे हटा, गिर पड़ा। उसे अब अपनी टूटी हुई झोपड़ी, वो सूखी रोटी और सुमित्रा की डांट याद आने लगी। वो स्वर्ग समझकर जिस जगह आया था, वो असल में तो एक नरक था। केशव अभी भी उस बंद दरवाजे के सामने जमीन पर गिरा था। अंदर से आने वाली गुर्राहट अब और तेज हो गई। मुनीम जी ने बड़े ही शांत भाव से, जैसे ये रोज की बात हो, दरवाजे के नीचे बनी एक छोटी सी खिड़की खोली और कंचे मांस से भरी थाली अंदर सरका दी। खाने की ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई जंगली जानवर हड्डियों को चबा रहा हो। केशव का पसीना छूट रहा था। मुनीम, ये मेरा बेटा है। ये क्या बला है? ये सेठ धनराज के पापों का फल है सेठ जी, या कहूँ अब आपके पापों का। आपने ही तो उनकी जिंदगी मांगी थी। सेठ धनराज ने धन पाने के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी। ये बेटा उसी सौदे का हिस्सा है। पैसा बेहिसाब है, लेकिन वारिस एक राक्षस है। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मुझे ये हवेली भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। केशव उठकर भागने लगा, लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे पर बड़े बड़े पहरेदार खड़े थे। उनके हाथों में भाले थे। केशव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक लिया। माफी मालिक, अमावस की रात तक आप बाहर नहीं जा सकते। ये मुनीम जी का आदेश है। मुनीम जी का आदेश? अरे मैं मालिक हूँ यहाँ का। हटो रास्ते से। मालिक तो आप हैं, लेकिन इस श्राप के गुलाम भी आप ही हैं। कल अमावस है सेठ जी, आपको बलि के लिए बच्चा चुनना होगा। अगर बलि नहीं दी तो ये राक्षस भूख के मारे इस हवेली से बाहर निकल जाएगा और पूरे गांव को खत्म कर देगा। और इसकी शुरुआत आपसे होगी। मैं किसी बच्चे को नहीं मारूंगा। मैं कातिल नहीं हूँ। कातिल तो आप तब बन गए थे जब आपने अपनी हस्ती मिटाकर दूसरों की हस्ती ली थी। चलिए, मेरे पास बच्चों की एक लिस्ट है, हमें अभी तय करना होगा। मुनीम जबरदस्ती केशव को एक मेज के पास ले गया। वहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। मुनीम ने पन्ने पलटे। केशव का दिमाग शून्य था। वो बस सोच रहा था कैसे इस नरक से निकला जाए। गांव में 3 बच्चे हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। एक तो वो अनाथालय का लड़का है, लेकिन वो बीमार रहता है। उसका खून छोटे मालिक को पसंद नहीं आएगा। दूसरा वो लोहार का लड़का है। नहीं, वो बहुत ताकतवर है, उसे लाना मुश्किल होगा। मुनीम की उंगली एक नाम पर आकर रुक गई। केशव ने झुककर देखा और उसकी सांसें अटक गई। मुनीम की उंगली जिस नाम पर थी वो था बंटू, केशव का अपना बेटा। हाँ, ये सही रहेगा। बंटू, वही जो उस गरीब केशव का बेटा है। सुना है उसका बाप कल से गायब है, शायद मर वर गया होगा। उसकी माँ अकेली है, लाचार है।
बच्चे को उठाना आसान होगा, कोई शोर भी नहीं मचेगा। नहीं, खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक मामूली मजदूर का बेटा है और अब तो आप सेठ धनराज हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आसानी से शिकार मिल गया। मैंने कहा ना, नहीं, तुम किसी और को ढूंढो। नहीं, किसी को नहीं। मैं ये रस्म बंद करता हूँ। आज से कोई बलि नहीं दी जाएगी। लगता है आपकी याददाश्त पूरी तरह आई नहीं है सेठ जी। अगर बलि नहीं दी तो आपका ये शरीर, ये रेशमी कपड़े, ये जवानी सब गलना शुरू हो जाएगा। आप तड़प तड़प के मरेंगे। क्या आप अपनी दौलत छोड़ने को तैयार हैं उस 2 कौड़ी के बच्चे के लिए? हाँ, मुझे मेरी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन उस बच्चे को हाथ मत लगाना। फैसला हो चुका है, पहरेदार निकल चुके हैं। क्या? कब? जब आप बेहोश थे, वो अब तक उस झोपड़ी के पास पहुंच गए होंगे। केशव ने आव देखा न ताव। उसने पास रखा एक भारी पीतल का फूलदान उठाया और मुनीम के सर पर दे मारा। मुनीम चीख कर गिर पड़ा। केशव खिड़की की तरफ भागा। केशव सेठ धनराज के भारी कपड़ों में गांव की धूल भरी सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। लोग उसे देख रहे थे। गांव का सबसे अमीर आदमी नंगे पैर बदहवास होकर भाग रहा था। बंटू, सुमित्रा, मैं आ रहा हूँ। भगवान मेरे बच्चे को बचा ले। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं चाहिए ये सोना चांदी। मुझे मेरी सूखी रोटी लौटा दो भगवान। दौड़ते दौड़ते केशव को अपनी पुरानी जिंदगी की हर बात याद आ रही थी। वो यादें जो उसे कल तक चुपती थी, आज वही उसे स्वर्ग लग रही थी। सुमित्रा का वो डांटना, बंटू का कंधे पर बैठकर मेला देखना, शाम को थके होने के बाद भी सबका साथ बैठकर खाना खाना। केशव को महसूस हुआ असली अमीर वो तब था, अब तो वो एक भिखारी है जो अपनी ही जान की भीख मांग रहा है। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। बाबा भैरव सही कहते थे, चमकती चीज सोना नहीं होती। केशव जब अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। हवेली के 2 काले कपड़े पहने पहरेदार जबरदस्ती बंटू को खींच रहे थे। सुमित्रा उनके पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरे पति नहीं है, अब इसे भी ले जाओगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? ले जाना है तो मुझे ले जाओ। हट बुढ़िया, सेठ जी का आदेश है, आज की दावत यही बनेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। केशव की आवाज सुनकर पहरेदार रुक गए। उन्होंने देखा उनका मालिक सेठ धनराज पसीने से लथपथ वहां खड़ा है। मालिक, आप यहाँ? आप चिंता न करें, हम इसे ले जा रहे हैं। काम हो गया। मैंने कहा छोड़ दो उसे, ये मेरा आदेश है। अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मालिक, मुनीम जी ने कहा था कि अगर आप रोकने की कोशिश करें तो भी हम न रुकें, क्योंकि आप अपने होश में नहीं है। पहरेदारों ने बंटू को बोरे में डालना शुरू किया। बंटू बाबा बाबा चिल्ला रहा था। ये सुनकर केशव से रहा नहीं गया। वो एक जंगली जानवर की तरह उन पहरेदारों पर टूट पड़ा। एक अमीर और नाजुक शरीर होने के बावजूद उसके अंदर एक पिता की ताकत थी। उसने एक पहरेदार की आंख में धूल झोंकी और दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया। भाग सुमित्रा, बंटू को लेकर भाग जाए यहाँ से। सेठ जी, आप हमें क्यों बचा रहे हैं? सवाल मत पूछ पगली, भाग जा और कभी इस गांव में वापस मत आना। सुमित्रा ने बंटू को गोद में उठाया और अंधेरे में भाग गई। पहरेदार अब उठ खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली थी। लगता है सेठ जी का दिमाग सच में खराब हो गया है। मुनीम जी ने सही कहा था, अगर सेठ जी बाधा बने तो उन्हें भी रास्ते से हटा देना। आखिर हवेली को वारिस की जरूरत है, सेठ की नहीं। केशव ने पहरेदारों को चकमा दिया और जंगल की तरफ भागा। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वही कुआं, वही बाबा भैरव। पहरेदार उसके पीछे लगे थे। कांटे उसके रेशमी कपड़े फाड़ रहे थे। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीधे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बाबा, बाबा भैरव, सामने आओ।
वहां कोई नहीं था। केशव पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कुएं के पास वही खौफनाक हंसी सुनाई दी। क्या हुआ केशव? 2 दिन भी नहीं हुए और थक गए? अभी तो पूरी जिंदगी बाकी थी राज करने के लिए। हाँ? मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट, मुझे नहीं चाहिए ये श्रापित जिंदगी। मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए, मुझे वापस केशव बना दो। सौदा तो सौदा होता है केशव। तुमने अपनी मर्जी से ये सब चुना था। मैंने चेतावनी दी थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता जरूर होगा बाबा, दया करो। मैं समझ गया हूँ, मुझे सबक मिल गया है। मेरे पास जो था वो बहुत था। मैंने लालच में आकर हीरा छोड़कर पत्थर उठा लिया बाबा। मुझे माफ कर दो। मेरी पुरानी गरीबी ही मेरी अमीरी थी। प्रायश्चित? इंसान जब तक ठोकर नहीं खाता उसकी अकल नहीं खुलती। ठीक है, एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत और भी बड़ी है। मैं जान देने को तैयार हूँ, बोलो क्या करना है? जान देना आसान है केशव, जीना मुश्किल है। रास्ता ये है कि तुम्हें उस अक्स पत्थर को वापस कुएं से बाहर निकालना होगा जो तुमने फेंका था। लेकिन कुआं गहरा है और उसमें वो यादें हैं जो तुम भुलाना चाहते थे। अगर तुम कूदोगे तो हो सकता है तुम हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओ। मुझे परवाह नहीं। अगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया तो मैं वैसे भी जिंदा लाश हूँ। केशव के पास सोचने का वक्त ही नहीं था। केशव को अपने पाप का पश्चाताप था। जैसे ही उसने अपनी भूल को स्वीकार किया, उसे वो फेंका हुआ पत्थर कुएं के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन उसे बाबा भैरव की बात भी याद आई। अगर मन में कुछ संकोच हुआ तो ये पत्थर उसे अंदर भी खींच सकता है। केशव ने अपना हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को पकड़ लिया। पत्थर को छूते ही उसे भयानक दर्द होने लगा, जैसे कि हजारों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया हो। ये पत्थर लालच का भार है केशव। इसे पकड़े रहना आसान नहीं। क्या तुम इसे सह पाओगे? अपने परिवार के लिए मैं ये विष भी पी लूंगा। केशव ने पूरी ताकत से उस पत्थर को मुट्ठी में भींच लिया। पत्थर गर्म होकर लाल हो गया। केशव की हथेली जलने लगी, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सुनिए, उठिए ना, सुबह हो गई है। केशव के कानों में ये आवाज पड़ी। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वो जमीन पर नहीं, अपनी पुरानी चरचर करती खटिया पर लेटा था। सामने से छनकर सूरज की रोशनी आ रही थी। सुमित्रा उसके पास खड़ी थी, हाथ में पानी का लोटा लिए। सुमित्रा, हाँ, तू ठीक है? बंटू कहाँ है? वो राक्षस, वो पहरेदार। आप कोई बुरा सपना देख रहे थे क्या? कौन राक्षस? बंटू तो बाहर खेल रहा है। और ये मटका देखिए, कल रात आपने गुस्से में फोड़ दिया था। मैंने पड़ोसन से पानी मांगकर काम चलाया। केशव ने अपनी हथेली देखी। वहां कोई जला हुआ निशान नहीं था, लेकिन दर्द का एक हल्का सा एहसास अभी भी बाकी था। उसने अपने कपड़े देखे, वही पुराना फटा हुआ कुर्ता। उसने अपनी टूटी हुई छत देखी। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जोर जोर से रोने लगा। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मटके के लिए? कोई बात नहीं, मैं मिट्टी ले आऊंगी, हम नया बना लेंगे। नहीं सुमित्रा, मैं मटके के लिए नहीं रो रहा। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हम गरीब हैं। मैं खुश हूँ कि ये टूटी छत हमारे ऊपर है। केशव उठा और सुमित्रा को गले लगा लिया। सुमित्रा हैरान थी। आज तक केशव ने कभी ऐसा किया नहीं था। तभी बंटू दौड़ता हुआ आया। बाबा देखो, मैंने टूटे हुए मटके के टुकड़ों से क्या बनाया? एक गाड़ी। बहुत सुंदर मेरे शेर, ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी से भी सुंदर है।
उसी दिन दोपहर को केशव बाजार गया। बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तभी बाजार में हलचल हुई। सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं। सेठ धनराज की बग्घी निकली। केशव भीड़ में खड़ा था। इस बार उसने सेठ को गुस्से से नहीं बल्कि दया की नजरों से देखा। सेठ धनराज की आंखें, वही सूनी वीरान आंखें, उनके चेहरे पर दुनिया भर का गम था। केशव समझ गया, ये वो सेठ धनराज है जो शायद अपनी ही सोनी की जंजीरों में कैद है, जो शायद अपने बेटे की श्राप से जूझ रहा है। भगवान आपका भला करे सेठ जी। आप अपना सोना अपने पास रखिए। मुझे मेरी मिट्टी मुबारक। केशव मुस्कुराया और काम पर निकल गया। उस दिन उसे पत्थर तोड़ने में थकान नहीं हुई। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में सुमित्रा के लिए गजरा और बंटू के लिए मिठाई थी। घर में दिया जल रहा था। रोशनी कम थी लेकिन सुकून पूरा था। उस पुरानी घड़ी की टिक टिक अब उसे हथौड़ी जैसी नहीं बल्कि किसी लोरी जैसी लग रही थी। केशव ने समझ लिया था, खुशी बाजार में नहीं बिकती, वो मन के अंदर होती है। और जो मिला है अगर हम उसे प्यार से अपना ले तो वही काफी है, वही सबसे ज्यादा है।